गुफा में सल्फर और भुला दिए गए मंत्रों की दुर्गंध से हवा भारी थी। हेकाटेट, चुड़ैलों की रानी, ने एक छायादार चट्टान से अपनी छोटी बहनों को देखा। उसके भीतर एक ठंडी क्रोध उबल रही थी। उन्होंने मैकबेथ के साथ हस्तक्षेप किया था, भविष्यवाणियां बुन रहे थे और महत्वाकांक्षा को भड़का रहे थे। यह सब उसकी सलाह के बिना, उसके आदेश के बिना। विश्वासघात की गहरी भावना, एक ब्रह्मांडीय तिरस्कार उसके प्राचीन हृदय को कुतर गया। यह असंतुलन, यह अनादर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। एक अचानक भयावह चीख के साथ वह नीचे उतर गई। तीनों चुड़ैलें चौंक कर उसकी शानदार भयानक उपस्थिति के सामने दुबक गईं। हेकात की आंखें जलते हुए कोयलों की तरह उन पर टिकी हुई थीं, जवाब मांग रही थी। उसने उन्हें अपने सर्वोच्च अधिकार की याद दिलाई, उस पवित्र व्यवस्था की जिसे उन्होंने इतनी लापरवाही से भंग कर दिया था। डर की एक लहर उनके भीतर दौड़ गई, अपनी गंभीर गलती और उसकी निर्विवाद शक्ति को स्वीकार करते हुए। कनेक्शन फिर से स्थापित हो गया, लेकिन बिना किसी कीमत के नहीं। उसकी आवाज एक धीमी, गुंजार भरी गुर्राहट। फिर उसने अपनी सच्ची मंशा बताई। मैकबेथ, मूर्ख प्राणी, ने स्वार्थी लाभ के लिए उनकी अंधेरी कलाओं की तलाश की थी। अब हैकेट एक भव्य, अधिक जटिल भ्रम बुनेगी, झूठी सुरक्षा और भ्रामक दृश्यों का एक जाल जो उसे पूरी तरह से फंसा लेगा। वह एचेरॉन से आत्माओं को बुलाएगी, ऐसे शक्तिशाली धोखे तैयार करेगी जो उसे अपरिहार्य कदम से कदम मिलाकर उसकी बर्बादी की ओर ले जाएंगे। चुड़ैलों ने सुना। उनका डर एक भयानक विस्मय में गहराता गया, क्योंकि वे उसके प्रतिशोध की सच्ची गहराई को समझ गईं। जैसे ही हेकेट फिर से ऊपर चढ़ी, उस पर एक भयानक संतुष्टि छा गई। ब्रह्मांडीय तराजू फिर से संतुलित हो जाएगा। मैकबेथ का भाग्य केवल भविष्यवाणी से ही नहीं, बल्कि चुड़ैलों की रानी के जानबूझकर प्रतिशोधी हाथ से तय हुआ था। गुफा उसकी अंतिम विजयी आज्ञा से गूंज उठी, आसन्न कयामत का एक काला वादा जिसने प्राचीन देवी को एक अजीब, अशांत शांति प्रदान की।